हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री की क्लास में हम लेसन थर्ड का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे अपने थर्ड वीडियो में। हमारा टॉपिक है नॉन क्षत्रिय किंग। इट मीन्स जो किंग क्षत्रिय कास्ट से रिलेट नहीं करते थे। अकॉर्डिंग टू द शास्त्र ओनली क्षत्रिय कुड बी किंग्स। शास्त्रों के अकॉर्डिंग तो किंग्स केवल क्षत्रिय कास्ट के ही होते थे। सेवरल इंपॉर्टेंट रूलिंग लीनेज, कई रूलिंग फैमिलीज होती थी। लीनेज इट मीन्स फैमिली, सीरीज ऑफ फैमिली प्रोबेबली हैड डिफरेंट ऑरिजिन। इट मीन्स कई जो रूलर्स थे वो क्षत्रिय से रिलेटेड नहीं थे। द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द मौर्यास, जैसे कि मौर्यास का सोशल बैकग्राउंड था, हु रूल ओवर ए लार्ज एम्पायर, जिन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर रूल किया था, हैज़ बीन हॉटली डिबेट वाइल लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट सजेस्टेड देवर क्षत्रिय। इसमें डिबेट हुआ कि मौर्य क्षत्रिय थे या नहीं थे, लेकिन बाद में बुद्धिस्ट टेक्स्ट में डिस्क्राइब किया गया कि मौर्य क्षत्रिय थे। द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट डिस्क्राइब दैम एज ए बीइंग लो ओरिजिन, लेकिन जो ब्राह्मणों के थ्रू जो बुक्स मिली है उसमें ये बताया गया है कि क्षत्रिय जो मौर्य राजा थे वो लो ओरिजिन थे। इट मीन लो कास्ट से ओरिजिनेट हुए थे। द शुंगास एंड द कण्वास द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द मौर्यास, जो शुंग और कण्व थे जो मौर्य के बाद में आने वाले सक्सेसर थे। In fact, political power was effectively open to anyone who ruled, master support and resources, rarely depended on birth as a क्षत्रिय। इट मीन सिंपल सी बात है कि रूल वही करता था जो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होता था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है द शकास हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अब स्टूडेंट्स आपको शकास के बारे में पूछ सकते हैं। शकास के बारे में आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। द शकास, शक कहाँ से आया था? सेंट्रल एशिया से। वर रिगार्डेड एज मलेच्छे, शकास को मलेच्छे कहते थे। इट मीन्स मलेच्छे का शॉर्टकट में मीनिंग है जो कास्ट बाहर से आती थी, इट मीन्स इंडिया के बाहर से आती थी, उन्हें कहते थे मलेच्छे, और शकास को इस फॉर्म में मलेच्छे डिस्क्राइब किया है। फिर नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है, जो शकास थे वो बार्बरियन थे। बार्बरियन का मतलब होता है कि जंगली थे, और आउटसाइडर बाय द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स के थ्रू ये कहा गया कि वो आउटसाइडर थे, इसलिए उन्हें मलेच्छे कहा गया। हाउ एवर वन ऑफ द अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत डिस्क्राइब हाउ रुद्रदामन। तो स्टूडेंट सबसे पहले रुद्रदामन का इंस्क्रिप्शन, जो कि एक शक रूलर था, द बेस्ट नोन शकास रूलर 2nd सेंचुरी सी। आपसे रुद्रदामन के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे 2nd सेंचुरी सी, एरो बनाइएगा, एरो बना के लिखिएगा बेस्ट नोन शकास रूलर, शक रूलर था, फिर एरो बनाइएगा रुद्रदामन। इट मीन्स 6th सेंचुरी सी में शक रूलर रुद्रदामन ने रूल किया था। रिबिल्ड सुदर्शन लेक, और जो शक रूलर था रुद्रदामन, उसने सुदर्शन लेक को रीबिल्ड किया था। इट मीन्स मौर्यन रूलर ने तो जो सुदर्शन लेक को बनाया था, लेकिन रीबिल्ड किसने किया था? रुद्रदामन ने। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द बेस्ट नोन रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी गौतमीपुत्र शातकर्णी। रुद्रदामन तो शक रूलर था, लेकिन सातवाहन डायनेस्टी का रूलर था गौतमीपुत्र शातकर्णी। क्लेम्ड टू बी बोथ ए यूनिक ब्राह्मण एका ब्राह्मण डिस्ट्रॉय ऑफ द प्राइड ऑफ द क्षत्रिय। गौतमीपुत्र शातकर्णी को कहा गया है कि क्षत्रिय की प्राइड को हरने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला। He also claimed to have ensured that there was no intermarriage amongst members of the 4 वर्णास। ये डिस्क्राइब किया गया है कि सातवाहन डायनेस्टी में जो 4 वर्णास थे उनमें इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी। इट मीन्स अपने गोत्र से बाहर मैरिज नहीं होती थी। एक बार मैं आपको वापस बता देती हूँ कि शक रूलर रुद्रदामन था, जबकि गौतमीपुत्र शातकर्णी था जो एक सातवाहन डायनेस्टी का रूलर था। और शक क्षत्रप रुद्रदामन ने जो सुदर्शन लेक थी उसे रीबिल्ड किया था, और सुदर्शन लेक को बनाया किसने था? मौर्यन रूलर ने बनाया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, जातीज एंड द सोशल मोबिलिटी। जातीज एंड द सोशल मोबिलिटी में दीज कॉम्प्लेक्सिटी आर रिफ्लेक्टेड इन अनदर टर्म यूज्ड इन टेक्स्ट टू रेफर सोशल कैटेगरीज। इट मीन्स 600 BC से लेकर 600 CE में कई सोशल कैटेगरीज डिवाइड किए गए थे, जाति भी उनमें से एक थी। इन ब्राह्मणिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जाति एक वर्ण के टाइप ही थी, वॉज बेस्ड ऑन बर्थ, जो कि बर्थ पे बेस्ड थी। वेल द नंबर ऑफ वर्णास वॉज फिक्सड एट 4, लेकिन जो वर्णास थे वो फिक्स थे, 4 थे। देयर वॉज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मेंबर ऑफ द जाति, लेकिन जाति पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। इट मीन्स जाति। These complexity are reflected in another term used in text to refer
टू सोशल कैटेगरीज। इट मीन्स 600 BC से लेकर 600 CE में सोशल कैटेगरीज में डिवाइड किया था। और शॉर्टकट में मैं आपको बता देती हूँ कि जाति एक वर्ण की तरह ही थी, लेकिन वर्ण और जाति में एक डिफरेंस था कि वर्ण केवल 4 होते थे, लेकिन जाति क्या होती थी, जाति अनलिमिटेड होती थी। फिर हमारा आ जाता है व्हेनेवर ब्राह्मणिकल ऑथोरिटीज़ एनकाउंटेड न्यू ग्रुप्स, फॉर इंस्टेंस पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट। जो पीपल्स, ये आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है। जो पीपल्स फॉरेस्ट एरिया में रहते थे उन्हें निषाद कहते थे। प्लस और वांटेड टू असाइन ए नेम ऑफ ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज एज द गोल्डस्मिथ एंड द स्वर्णकार। और अलग कैटेगरीज भी होती थी जो अपने आप ही रूलर्स, जो अपने आप ही जो पर्सन था वो अडॉप्ट करता था ऑक्यूपेशनल कैटेगरी, उसे गोल्डस्मिथ या स्वर्णकार कहते थे। जातिज विच शेयर्ड ए कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन वर समटाइम्स ऑर्गेनाइज इनटू श्रेणीज एंड द गिल्ड्स। जातिज, कुछ जातिज ऐसी होती थी, यानी कि जाति में कुछ पर्सन्स ऐसे होते थे जो सिमिलर ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करते थे। उन सिमिलर ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करने वालों को ऑर्गेनाइज कर दिया जाता था और उन्हें ऑर्गेनाइज फॉर्म में श्रेणीज या गिल्ड कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा स्टोन इंस्क्रिप्शन 5th सेंचुरी सी। स्टोन इंस्क्रिप्शन मिले हैं 5th सेंचुरी सी में, फाउंड इन मंदसौर। मंदसौर में मिले और मंदसौर सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ ए गिल्ड ऑफ द सिल्क वीवर। इट मीन्स जो सिल्क बनाने वाले वीवर्स थे उनके गिल्ड्स, उनके ग्रुप को गिल्ड कहा जाता था। इट मीन्स ट्रेडर्स के जो यूनियन होती थी उन्हें गिल्ड कहा जाता था। और सिल्क वीवर्स की गिल्ड के बारे में हमें स्टडी मिली है मंदसौर इंस्क्रिप्शन से, जो कि एक स्टोन इंस्क्रिप्शन था और 6th सेंचुरी सी में हमें मिला था। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, बियॉन्ड द 4 वर्णास इंटरगेशन। अब हमारा आ जाता है इंटीग्रेशन 4 वर्णास की। 4 वर्ण किस तरीके से आपस में कनेक्ट थे। तो सबसे पहले देखो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन ये चारों वर्ण किस तरीके से अपने आप में कनेक्ट थे। पॉपुलेशन whose social practices were not influenced by the Brahmanical ideas when they figure in Sanskrit texts. They are often described as odd, uncivilized, or even animal-like. In some instances, these include forest dweller. Dweller का मतलब होता है फॉरेस्ट में रहने वाले। For whom hunting and the gathering remained in important from whom hunting and the gathering remain an important means of subsistence, categories such as निषाद। निषादों का क्या काम था। फिर हमारा आ जाता है क्वेश्चन बन जाता है व्हाट वर द मेन वर्क ऑफ निषाद। सबसे पहले ये ऑड होते थे, अनसिविलाइज्ड होते थे यानी कि इनमें कल्चर नहीं था, प्लस एनिमल के टाइप होते थे यानी कि बार्बरिक होते थे, और फॉरेस्ट ड्वेलर यानी कि जंगलों में रहते थे, हंटिंग का काम करते थे और फूड को जंगलों में से इकट्ठा करते थे। इन्हें हम निषाद कैटेगरी में लाते हैं। एग्जाम्पल है निषाद कैटेगरी का एकलव्य। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट में हमारा आ जाता है बियॉन्ड द 4 वर्णा, सबऑर्डिनेशन एंड द कॉन्फ्लिक्ट। While the Brahmins consider some people as the being outside the system, they also develop a sharper social divide by classifying certain social categories and untouchable. कुछ जो पीपल्स थे उन्हें अनटचेबल कहा जाता था। इट मीन्स अनटचेबल का मतलब होता है उन्हें सोसाइटी से अलग समझा जाता था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉइंट, अब है अनटचेबल में सबसे मेन एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ये आपसे एग्जामिनर 4 मार्क्स का भी पूछ सकता है। द मनुस्मृति लेड डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चांडाल। मनुस्मृति में चांडाल्स की ड्यूटी के बारे में बताया जाता है। चांडाल्स का मतलब होता है जिन्हें अनटचेबल समझा जाता था और गांव से बाहर रहने दिया जाता था। सबसे फर्स्टली इसमें अनटचेबल चांडाल्स में लिखेंगे आप लोग, दे हैड टू लीव आउटसाइड द विलेज। ये विलेज से बाहर रहते थे। यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, ये यूज़ किए हुए यूटेंसिल्स को यूज़ किया करते थे। द वियर क्लॉथ ऑफ द डेड एंड द ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन, ये लोहे के ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे, प्लस जो डेड बॉडी होती थी उनसे जो कपड़े निकलते थे उन्हें ये पहनते थे। दे कुड नो वॉक अबाउट इन विलेज, इन्हें विलेज में जाने की परमिशन नहीं थी और सिटीज़ में भी केवल नाइट में ही जा सकते थे। They had to dispose of the bodies of those who had no relatives and the serve as the executioner. It means जिन डेड बॉडीज़ के फिनरल करने के लिए कोई भी रिलेटिव नहीं होता था उनका फिनरल ये चांडाल्स करते थे। मच लेटर द चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क, सबसे फर्स्टली है चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क 6th सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी BC में आया था।
फाहिन आया था 5th सेंचुरी में। रॉट ए अनटचेबल्स, उसने अनटचेबल्स पे लिखा था, यानी कि चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फाहिन ने अनटचेबल पे लिखा था। हैड टू साउंड ए क्लैपर एंड द इन द स्ट्रीट एंड सो डैट पीपल कुड अवॉइड सीइंग दैम। इट मीन्स ये जब जाते थे, जो चांडाल्स थे, जब विलेज में जाते थे या सिटीज़ के अंदर एंटर होते थे तो ये कुछ बजा के जाते थे। तो बजा के जाते थे, इसका मतलब ये है कि स्ट्रीट में या तो कि है ना कुछ बैल बजाते थे, तो इससे क्या, या फिर लकड़ी बजाते थे, इससे इन सबको पता लग जाता था, जो स्ट्रीट में रहने वाले लोगों को पता चल जाता था और वो अपने आप को अलग रख लेते थे। फिर हमारा आ जाता है अनदर चाइनीज़ पिलग्रिम स्वांगजांग 7th सेंचुरी। तो दूसरा चाइनीज़ पिलग्रिम आया था स्वांगजांग, वो 7th सेंचुरी में आया था। उसने ऑब्जर्व किया था एग्जीक्यूशनर एंड द स्केवेंजर। स्केवेंजर का मतलब होता है जो एनिमल्स वगैरह को उठाते हैं, जो डेड एनिमल्स को उठाते हैं, उन्हें स्केवेंजर्स कहते हैं। वर फोर्स टू लीव आउटसाइड द सिटी, उन्हें सिटीज़ के बाहर रहने के लिए बोला जाता था और फोर्स किया जाता था, बोला नहीं जाता था स्टूडेंट, फोर्स किया जाता था। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग द पैटर्नल स्टेट वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग सन। जो पैटर्नल स्टेट यानी कि जो फादर की प्रॉपर्टी होती थी उसे अपने सन्स में डिवाइड कर दिया जाता था पेरेंट्स की डेथ के बाद। विच ए स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट वुमेन कुड नॉट क्लेम द शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज। लेकिन केवल जो मेल पर्सन होते थे उन्हें ही ये प्रॉपर्टी दी जाती थी। फीमेल इट मीन्स वुमेन को इन प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं था। Women were allowed to retain the gifts they received on the occasion of their marriage as the श्रीधन। It means स्त्रीधन, it means women को कुछ गिफ्ट दिए जाते थे मैरिज में, तो उसे हम कहते हैं स्त्रीधन यानी कि वुमेन वेल्थ। फिर नेक्स्ट है हमारा दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट। ये केवल अपने, ये जो स्त्री को जो स्त्रीधन दिया जाता था या फिर गिफ्ट दिए जाते थे, ये सन के, ये उसके बच्चों के पास चले जाते थे जब उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है वर्णास एंड द एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, इट मीन्स ब्राह्मण्स ने जो बुक्स कंपोज की थी, अनदर क्राइटेरिया फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस फॉर वेल्थ वॉज वर्ण, कि वेल्थ को किस तरीके से ऑक्यूपाइड किया जाता था। Shudras were the servitude and the Veda prescribed for Shudras was servitude, which a variety of occupation were listed for men of first three varna. If these provisions were actually implemented, the wealthiest man would have been the Brahmins and the Kshatriya. It means जो 4 वर्ण्स थे उन 4 वर्ण्स में से ब्राह्मण और क्षत्रिय को वेल्थियस्ट पर्सन माना जाता था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन पाली नोन एज द मंजिम निकाय इज ए पार्ट ऑफ डायलॉग बिटवीन ए किंग नेम द अवंतीपुत्र एंड द डिसिपल ऑफ द बुद्धा नेम द कंचन। बुद्धिस्ट टेक्स्ट सबसे पहले है मंजिम निकाय। मंजिम निकाय कौन सी लैंग्वेज में था? पाली लैंग्वेज में था। पाली लैंग्वेज में था मंजिम निकाय और एक बुद्धिस्ट बुक थी। इसमें डायलॉग्स थे अवंतीपुत्र के और एक बुद्धिक डिसिपल था कंचन, उसके डायलॉग थे। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस। इट मीन्स स्टूडेंट मैं आपको एक बार वापस रिमेंबर करा दूँ, हम अब 600 BC से लेकर 600 CE के बीच में स्टडी कर रहे हैं। द बुद्धिस्ट ऑल्सो डेवलप एंड द अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग एंड द सोशल इनइक्वलिटी। जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने ये बताया था कि सोशल इनइक्वलिटी किस तरीके से थी, यानी कि सोशली पर्सन्स को किस तरीके से इनइक्वल समझा जाता था 600 BC से लेकर 600 CE के बीच में। इन मिथ फाउंडिंग टेक्स्ट नोन एज द सुत्त पिटक, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट का ही एक पार्ट है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के 3 पार्ट्स है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक दे सजेस्टेड द ओरिजिनली ह्यूमन बींग्स डिड नॉट हैव फुली इवॉल्व्ड बॉडी फॉर्म्स नॉर वॉज द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स फुली डेवलप। सुत्त पिटक में ये बताया गया है कि ह्यूमन बींग फुली इवॉल्व नहीं होता अपनी बॉडी से बाहर। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है
हैंडलिंग टैक्स कि हिस्टोरियन किस तरीके से टैक्स को हैंडल करते थे। सबसे पहले है दे किसके लिए आए, हिस्टोरियंस के लिए आए। दे एग्जामिन wherever टैक्स वर रिटर्न इन प्राकृत। मोस्टली जो टैक्स थे 600 BC से लेकर 600 CE के बीच में वो प्राकृत में लिखे जाते थे, पाली में लिखे जाते थे और तमिल में लिखे जाते थे। लैंग्वेजेस डैट वर प्रोबेबली यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, ये तीनों लैंग्वेजेस प्राकृत, पाली और तमिल लोकल पीपल्स के थ्रू यूज़ की जाती थी। और इन संस्कृत लैंग्वेज मीन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव फॉर प्रीस्ट एंड द एलाइट्स, लेकिन संस्कृत लैंग्वेज यूज़ की जाती थी प्रीस्ट और एलाइट्स में। दे ऑल्सो कंसिडर काइंड्स ऑफ टैक्स, और ये एक टैक्स का ही टाइप था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट, दे ऑल्सो कंसिडर द काइंड्स ऑफ टैक्स वर दीज मंत्रास लर्न द चैंटेड बाय रिचुअल स्पेशलिस्ट। अब ये जो बुक्स वगैरह होती थी उनमें जो मंत्र होते थे वो उन्हें किसके थ्रू गाया जाता था या फिर बोला जाता था, रिचुअल स्पेशलिस्ट। इट मीन्स जो ट्रेडिशन में स्पेशलिस्ट होता था और जिसे सारी नॉलेज होती थी ट्रेडिशन से रिलेटेड। फिर हमारा आ जाता है स्टोरीज दैट पीपल कुड नॉट हैव रीड एंड हियर देन रीटोल्ड इफ दे फाउंड दैम इंटरेस्टिंग। जो स्टोरी रीड नहीं की जा सकती थी लोकल पीपल्स के थ्रू या फिर सुनी नहीं जा सकती थी उसे वापस बताया जाता था इंटरेस्टिंग वे में। दे ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट द ऑथर हुज पर्सपेक्टिव एंड द आइडिया शेप द टेक्स्ट, और बार बार इसे इंटरेस्टिंग वे में बताया जाता था ताकि लोकल पीपल इसे हियर कर सकें और सुन सकें। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आ जाता है ऑथर्स एंड द डेट्स। हु रॉट द टेक्स्ट, ये जो 600 BC से लेकर 600 CE के बीच में जो टेक्स्ट लिखे जाते थे वो किसके थ्रू लिखे जाते थे। द ओरिजिनल स्टोरी वॉज प्रोबेबली कंपोज द चैरियोटर बार्ड्स नोन एज सुतास who generally accompanied Kshatriyas warriors in the battlefield composed poem। इट मीन्स महाभारत से रिलेटेड या फिर उस टाइम 600 BC से लेकर 600 CE के बीच में जो स्टोरीज लिखी गई उन्हें किसके थ्रू कंपोज किया गया, चैरियोटर के थ्रू। इट मीन्स रथ में बैठकर जो पर्सन एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और स्टोरीज को कंपोज करते थे और लोगों को सुनाते थे। ये जो चैरियोट बार्ड्स थे वो क्षत्रिय वॉरियर्स थे जो कि बैटल फील्ड में जाते थे और वहाँ की पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब अपनी पोएम्स की फॉर्म में करते थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द कंपोजिशन ऑफ द टेक्स्ट 200 BC टू 200 CE, जो कंपोजिशन की जाती थी 200 BC से लेकर 200 CE के बीच में। दिस वॉज द पीरियड व्हेन द वर्शिप ऑफ द विष्णु वॉज ग्रोइंग इन द इम्पोर्टेंट। इस पीरियड में यानी कि 200 BC से लेकर 200 CE के बीच में जो विष्णु भगवान की वर्शिप की जाने लगी थी और कृष्ण भगवान को भी इम्पोर्टेंट फिगर माना जाता था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट हमारा ये आ जाता है ए डायनेमिक टेक्स्ट। ये हमारा इस लेसन से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है। इस लेसन में हम केवल प्रोमिनेंट पॉइंट ही डिस्कस करें जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। ए डायनेमिक टेक्स्ट इट मीन महाभारत को एक वैल्यूबल और एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट माना गया। द ग्रोथ ऑफ द महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन। जो महाभारत की ग्रोथ थी इट मीन्स महाभारत जो कंपोज की गई थी वो केवल संस्कृत वर्जन में, संस्कृत लैंग्वेज में ही कंपोज नहीं की गई थी। ओवर द सेंचुरी, बाद में आने वाली सेंचुरीज में जो इसके वर्जन थे वो अलग अलग लैंग्वेज में कंपोज किए गए थे। प्रोसेस ऑफ द डायलॉग्स बिटवीन पीपल्स के डायलॉग्स इंक्लूड किए गए, इसमें कम्युनिटीज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए एंड दोज हु रॉट द टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें टेक्स्ट में इंक्लूड थी। सेवरल स्टोरीज डेट ओरिजिनेटेड इन स्पेसिफिक रीजन, कई स्टोरीज थी पर्टिकुलर किसी रीजन के बेस पे थी। द सेंट्रल स्टोरी ऑफ एपिक, जो महाभारत को एक एपिक माना गया है उसकी जो सेंट्रल स्टोरी थी उसे अलग अलग टाइप से डिस्क्राइब किया गया है। एंड एपिसोड्स वर डिपिक्टेड का मतलब होता है शो, और जो महाभारत के जो एपिसोड्स थे उनमें डिपिक्ट किया गया या फिर जो महाभारत की स्टोरी लिखी गई उसमें डिपिक्ट किया गया कि उस टाइम में स्कल्पचर और पेंटिंग कितनी अच्छी थी। स्कल्पचर इट मीन्स मूर्तियाँ बनाना प्लस जो भी टेम्पल वगैरह ये सब बनाना, आर्ट कितना फेमस था। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड थीम्स फॉर ए वाइड रेंज टू परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसमें ये भी बताया गया महाभारत में जो अलग अलग स्कल्पचर पेंटिंग्स वगैरह बताई गई, जो स्टोरीज लिखी गई हैं उसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि महाभारत में आर्ट, प्ले, डांस एंड अदर काइंड्स ऑफ नरेशन, जो दूसरे टाइप्स के जो लिटरेचर लिखा जाता था वो कितना प्रॉस्पिरियस था। तो स्टूडेंट्स हमने अपने लास्ट वीडियो में एक डायनेमिक टेक्स्ट महाभारत के बारे में स्टडी किया। ये हमारा थर्ड लेसन से रिलेटेड टॉपिक था। हमने अपने लास्ट और फोर्थ वीडियो में लेसन थर्ड को कंप्लीट किया है।
जो हिस्ट्री से रिलेटेड है और बुक फर्स्ट का पार्ट है।